गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी? आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें। तो आप सभी का स्वागत है 5 सेट्स के इस रिकॉर्डेड सेशन में, जिसमें आज हमारा फाइनल सेट रहने वाला है। पांचवा और अंतिम सेट है, जहां पर 25 क्वेश्चंस आज फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे। और लेवल ऑफ एग्जाम्स कोशिश ये की गई है कि क्लर्क प्री लेवल रहे, टारगेटिंग ASIC UDC फेज 1। देन इसके अलावा आपके जो आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए प्री के लिए रहेगा। और अपकमिंग आपका जो SBI क्लर्क प्री, इस लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस करेंगे, पजल सेटिंग अरेंजमेंट और साथ ही साथ मिसलिनियस टॉपिक। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला सेट आप लोगों के सामने है। सभी से रिक्वेस्ट है, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। 4 क्वेश्चंस यहाँ पे रखें, चारों क्वेश्चंस जल्दी से निकाल दीजिएगा। चलिए, आई होप आप सभी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। एक बहुत ही आसान, आराम से बनने वाला सवाल। ऑल्दो 12 लोग दे रखे थे, जनरली 12% हमें देखने को मिलते नहीं, बट स्टिल बहुत आसान सवाल है। तो 2 केसेस के लिए अपने ने पहले से ही जगह बनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। अब बारी बारी से इंफॉर्मेशन नोट करेंगे। करने से पहले ये देख लीजिएगा फेसिंग किस तरफ है। फेसिंग द सेंटर है सभी के सभी। W सिट्स टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y। Y के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन आ गया है? Y के इमीडिएट लेफ्ट पे सर W आ चुका है। O बोला है P और Q के पास में नहीं बैठता है। X सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। 1 2 3 यहां पर X, 1 2 3 यहां पर X। देन बोला गया N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे आपका N है। P हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ T। T के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट पे P। 5% सिट्स बिटवीन T एंड Q। T और Q के बीच में 5 लोग बताए जा रहे हैं। R सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ N। R आपका यहां पर आ गया है। 3% सिट्स बिटवीन S एंड V। S और V में 3% है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ V। जब V के राइट से हम काउंट करते हैं तो 3% है। ये नोटेड सर। V डज नॉट सिट नेक्स्ट टू Q। V Q के पास में नहीं बैठता है। U सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ R। यू कहां पर है? आर के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट पे है। हाँ जी, तो इसी अरेंजमेंट को इसके अंदर सेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पी को बिठाने की कोशिश की जाए तो पी के लेफ्ट में एक के गैप पे नहीं, पी के लेफ्ट में एक के गैप पे नहीं, पी के लेफ्ट में पी का और क्या बता रखा था? पी के लेफ्ट में एक के गैप पे आर एन आप सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से एक तो बैठ सकता है कि पी आपने यहां पर सेट किया, देन लेफ्ट में एक के गैप पे आपका आर आया, देन आपका एन आया, देन आपका टी आया, और टी से एक के गैप पे यू आया। टी और क्यू में कितने का था? 5 का गैप था। तो 1 2 3 4 5 नहीं बैठ पाया सर, ये सिनेरियो आपका फेल हो जाता है। इसके अलावा और क्या बचता है सर? इसके अलावा सर एक सिनेरियो हम और बना पा रहे हैं, वो है कुछ इस तरह से कि पी को सर हम यहां पर बिठाएं, देन हम एक के गैप पे यहां पे आर, यहां पे एन, यहां पे टी, और एक के गैप पे यू। इसके अलावा और कोई सिनेरियो नहीं बैठ रहा। अब टी और क्यू में 5 का गैप, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सामने आपका क्यू आ जाएगा। इसको हटाइए, इसको हटाइए। ठीक है सर, और क्या बता रखा था? और बता रखा है वी के राइट में 3 के गैप पे ऐसे, तो वी को यहां बिठाया 1 2 3 पे, यहां पर ऐसा। अब वी का आपको पता है वी क्यू के पास नहीं है, तो वी को यहां बिठा के हम नहीं देखेंगे। वी को जैसे यहां पे बिठाया 1 2 3, यहां पे अपने ने एस सेट करने की कोशिश की, ये भी एक चीज सोची जा सकती है। अच्छा, ओ पी और क्यू के पास नहीं आना चाहिए, इस बात का भी खास ध्यान रखना है। तो यार ऐसा नहीं कि वी यहां पे बिठा लिया, एस यहां पे बिठा लिया, तो फिर ओ तो यहां पर आ जाएगा। आप सोच रहे थे ना कि वी को यहां बिठाएंगे, यहां पर सर एस कर देंगे, यहां फिर ओ नहीं बैठ पाएगा क्योंकि ओ क्यू के पास नहीं है। तो फिर सर हमारे पास एक ही सिनेरियो बचता है कि वी को हम यहां बिठाएं, 1 2 3 के गैप पे एस को यहां बिठाएं, जिससे कि ओ भी पी और क्यू से बिल्कुल दूर बैठे, और इसी के साथ हमारा पूरा अरेंजमेंट डन है। क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ओ एंड यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ यू। यू के राइट से अगर काउंट करें तो ओ और यू के बीच में कोई भी नहीं बैठा है, आंसर आ जाएगा 0। हु सिट्स अपोजिट टू डब्ल्यू। डब्ल्यू के अपोजिट कौन है? तो 1 2 3 4 5 के गैप पे यहां पर हमें आर मिल रहा है, बिल्कुल अपोजिट। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। एक्स के जो इमीडिएट लेफ्ट है उसके थर्ड राइट पे कौन है? एक्स के सर इमीडिएट लेफ्ट कौन आ रहा है? टी आ रहा है सर। टी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे कौन दिखाई दे रहा है?
एस दिखाई दे रहा है, एस आपका आंसर। Who sits fourth to the left of the one who sits immediate right of O? O के जो immediate right है सर, O की immediate right T है, T के क्या बताना है, fourth to the left, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, और ये आपका W फोर्थ लेफ्ट आ रहा है, और हमारा पहला सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सीरीज के कुछ सवाल देखेंगे, नंबर बेस्ड सीरीज से, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ ऑल द नंबर, सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अगर जमा दिया जाए लेफ्ट टू राइट, देन फाइंड द सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। तो सबसे पहले सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड चाहिए, तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा सर, इनमें सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर सर 417 आ जाएगा। इसकी आप देखें थर्ड डिजिट चाहता है, थर्ड डिजिट क्या आ जाएगी, 7। इसी तरीके से थर्ड डिजिट फ्रॉम द थर्ड नंबर, राइट हैंड से 1 2 3, राइट हैंड से जो थर्ड है वो लेफ्ट हैंड से भी थर्ड होगा, तो 417 के बाद अगला बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 659 आ रहा है सर। इसकी कौन सी डिजिट चाहिए, इसकी सर थर्ड डिजिट चाहिए इसकी भी, तो 7 + 9 कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी सर, 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सभी के सभी कंप्लीट कीजिए। चलिए, आई होप आप सभी ने पॉज करके अच्छा सा एक अटेम्प्ट दे दिया है। इफ 2 इज एडेड टू द नंबर्स whose लास्ट डिजिट इज 6 और लेस देन 6, तो 6 या लेस देन 6, तो ये 6 है, ये 8 बन जाएगा, 7 2 8, ये आपका 9, लेस देन 6 है तो ये 4 है, तो इसमें भी 2 ऐड हो जाएगा, 3 7 6 बन जाएगा। अब बोला गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज सीन मैक्सिमम टाइम्स, तो इसमें सबसे ज्यादा डिजिट कौन सी दिखाई दे रही है सर, सबसे ज्यादा डिजिट देखें 9 2 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, 8 आपका 2 बार आ रहा है, 4 देखें तो 4 भी, 4 तो एक बार ही आ रहा है, 1 देखें तो एक बार ही आ रहा है, 7 देखें तो 1 2 3 बार 7 आ रहा है, देन 2 देखें तो 2 का तो कोई सीन नहीं है, 8 का ऑलरेडी देख लिया है, 7 की बात अपने ने 3 की बात कर ली है, 6 का देखें तो 2 बार आ रहा है, 5 7 आ गया सर, 7 3 बार आ रहा है, बाकी मैक्सिमम 2 2 बार ही आ रहे थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए, लेट्स होप सभी ने बना लिया। इफ द डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स, डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स मतलब जैसे 958 एक नंबर है, इसकी डिजिट 9 5 8 हो जाएंगी, आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर, नंबर के अंदर ही करना है। जैसे कि एग्जांपल 958 को डिसेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 985 बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से सारे नंबर्स के अंदर ही डिजिट्स के साथ ये ऑपरेशन करना है। फिर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट द सेकंड लोएस्ट नंबर, सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा बैठेगा, सेकंड लोएस्ट नंबर सर आपका बैठेगा, जल्दी से देख लेते हैं, यहां पर 9 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 9 है, तो इन तीनों 7 वालों में से बैठेगा, ये 7 4 बनेगा, ये 7 6, ये 7 4, तो 7 4 1 है, 7 4 3 है, तो 7 4 1 तो लोवेस्ट हो जाएगा, 7 4 3 आपका सेकंड लोवेस्ट आ जाएगा, 374 इसका ओरिजिनल था, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, जल्दी से एक बार पॉज कीजिए और फटाफट फटाफट कंप्लीट कीजिए। चलिए डन सर। अब बोला गया है एक अगर ऐड किया जाए इवन डिजिट्स में और एक सब्ट्रैक्ट किया जाए ऑड डिजिट में, देन फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर। थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, उसकी आपको लास्ट डिजिट फिगर आउट करनी है। ठीक है सर, आप 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 8 बन जाएगा, ये आपका 5 बन जाएगा, ये आपका 6 बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा और छोटा 2 बन जाएगा, ये आपका 7 बन जाएगा। ठीक है सर, तो थर्ड जो हाईएस्ट नंबर है ये आपका हाईएस्ट हो जाएगा, ये आपका आई थिंक सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, ये सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा क्या, नहीं ये थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट ये बन जाएगा, तो थर्ड हाईएस्ट क्या आ रहा है, और इसमें थर्ड कौन सी चीज थी, लास्ट डिजिट का बताना था, तो 6 है, 6 आपका इवन है, 6 में +1 किया क्या बन गया सर, 7 बन गया सर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 7 आ जाए। लेट्स मूव ऑन। अब एक छोटा सा सिंगल क्वेश्चन है डायरेक्शन का, जल्दी से बना लीजिए। हाँ जी, लेट्स। एस कहां पर है, आर के 8 मीटर साउथ में है, क्यू कहां पर है, क्यू सर 18 मीटर वेस्ट में है, क्यू कहां पर है, क्यू आपका 10 मीटर नॉर्थ में है, पी के
पी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर, पी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर देखें तो साउथ वेस्ट निकल के आ रही है। साउथ वेस्ट सर कहीं नहीं दिया, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाए। हाँ जी, नेक्स्ट एक छोटा सा फैमिली ट्री का सवाल है, कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। चलिए, आई होप आप सभी ने कंप्लीट कर लिया। एक 3 जनरेशन फैमिली है सर हमारे पास, 1 2 3, और इसमें टी क्या है, टी सिस्टर इन लॉ बताई जा रही है किनकी, ई की। डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, डब्ल्यू भाई हैं किनके, आर के। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, आर क्या है, स्पाउस हैं क्यू की। टी इज द नीस ऑफ डब्ल्यू, टी क्या है, नीस है डब्ल्यू की। डब्ल्यू इज द सन ऑफ जेड, डब्ल्यू क्या है, सन है जेड के। क्यू इज द फादर ऑफ एस, एस इज, क्यू इज द फादर, ये फादर है ये मदर है, क्यू इज द फादर ऑफ एस, एस इज मैरिड टू ई। अब इस तरीके से टी सिस्टर इन लॉ बिल्कुल सेट हो रही है, ठीक है जी। और कुछ बचा नहीं सर, जेंडर नहीं पता चला, इसका भी नहीं पता चला, इसका भी नहीं पता चला, और इसका भी नहीं पता चला। और कुछ मिस किया हमने, नहीं सर। अब पहला सवाल था इफ जेड इज अ मेल मेंबर, मान लेते हैं कि अगर जेड आपका एक मेल मेंबर है, देन हाउ मेनी फीमेल आर देयर। तो अब ये हम फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक मेल होगा एक फीमेल होगा, कपल है तो एक मेल हो जाएगा एक फीमेल हो जाएगा, तो काउंट करना इजी हो जाएगा कि यहां से एक फीमेल आ जाएगा, यहां से एक फीमेल आ जाएगा, इन दोनों में से भी एक ही फीमेल आएगा, तो एक फीमेल, दो फीमेल, तीन फीमेल, टोटल 3 फीमेल्स आ जाएंगे। अच्छा, हाउ इज ई रिलेटेड टू आर, ई का रिलेशन आर से क्या है सर, दिस कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ई का जेंडर नहीं पता हमें। अच्छा, इफ क्यू हैज ओनली वन डॉटर, क्यू के सिर्फ एक बेटी है, तो इसका मतलब टी बेटी हो जाएगी, ये आपके बेटे बन जाएंगे, ये उनकी बहू बन जाएंगी, ठीक है सर। देन हाउ इज एस रिलेटेड टू डब्ल्यू, एस का रिलेशन क्या है डब्ल्यू से, एस बन जाएंगे डब्ल्यू के नेफ्यू बन जाएंगे, तो ये हमारा आंसर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आप लोगों के सामने है, फ्लैट फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट है, पॉज करके जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। हाँ जी, आई होप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया, 4 क्वेश्चंस थे, चारों निकाल लिए। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमारे पास सर 4 3 2 1 करके 4 फ्लोर्स दे रखे हैं और 2 फ्लैट्स दे रखे हैं। एक फ्लैट है आपका वेस्ट वाला, एक है ईस्ट वाला, एक है वेस्ट वाला और एक है ईस्ट वाला, और इसी तरीके से इनके नाम भी दिए, 1 2 या XY करके नहीं दिए, ठीक है। तो इस तरह से नोट कर लिया सर। अब कुछ फैमिलीज हैं इन फ्लोर्स पे जो रह रही हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। हम स्टार्ट करते हैं सीधा काम की इंफॉर्मेशन से। गोदारा जो फैमिली है वो कटेवा फैमिली के नीचे रहती है, और जो कटेवा है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पे है। इवन नंबर्ड मतलब या तो 4th पे है या फिर 2nd पे है। गॉट इट सर। और बताइए, सहारन लिव्स इन फ्लैट बिल्ट इन वेस्ट डायरेक्शन, सहारन जो है वो वेस्ट वाले फ्लैट में रहते हैं। जाखड़ लिव्स टू द ईस्ट ऑफ गोदारा, जाखड़ जो है ईस्ट पे रहते हैं गोदारा के, तो ये इनका जरूर आ जाएगा कि सेम फ्लोर पे है, ये वेस्ट पे है ये ईस्ट पे है। देन सर क्या था, देन सर इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, आप सर डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर ऑफ कटेवा एंड भादू इज 1, तो भादू का इस हिसाब से अगर 4 हुआ तो 4 माइनस 1 करके अपने मतलब एक फ्लोर का गैप आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ फ्लोर नंबर 1 है तो भादू का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इस तरह से सेट कर लेंगे। सारन बादू लिव ऑन द सेम फ्लोर, सारन बादू सेम फ्लोर पे है बट ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, तो 3rd पे आ जाएंगे सारन बादू, क्या बोलते हो। और वेस्ट पे सारन बता ही रखा है तो सेट कर दें 3rd पे। सहारन फैमिली को वेस्ट पे बता रखा है, सारन बादू सेम फ्लोर पे बता रखे हैं, और ये डिफरेंस इस तरह से आ गया। ये 3rd आ गया तो इसका 4th आना फिर पक्का हो जाएगा, कटेवा का जो है वो 4th हो जाएगा। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं। और गोदारा आपने बोला था नीचे की तरफ वेस्ट में। अभी और क्या चीजें बची है सर, और बचा है झिंजा लिव्स जस्ट अबव झाखड़, झिंजा जो है जाखड़ वाले फ्लोर के जस्ट अबो है बट ऑन द डिफरेंट साइड्स, जस्ट अबो है बट जो फ्लैट्स हैं डिफरेंट फ्लैट्स हैं, ये लिख लेते हैं। ठीक है सर। जानी लिव्स अबव, जानी एंड साहू लिव ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग सच दैट साहू लिव्स अबव जानी, साहू जानी फैमिली से ऊपर रहते हैं और इनका सेम फ्लैट आ रहा है, यही दे रखा है। इतना ही था पूरा का पूरा, पूरा का पूरा सीन इतना ही था। अब थोड़ा थोड़ा यार प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, कुछ मिस तो नहीं कर दिया। जाखड़ लिव्स टू द ईस्ट ऑफ गोदारा, जाखड़ लिव्स टू द ईस्ट ऑफ गोदारा, ठीक है यहाँ तक सही है। कटेवा के नीचे है,
As below कटेवा lives on an even number floor। कटेवा का इन दोनों में से किसी एक जगह पर आ जाएगा, ठीक है। कटेवा का ऐसा करते हैं, एक बार यहाँ पे रखा कटेवा फैमिली का, एक बार यहाँ पे रखा, यहाँ पे सहारन, यहाँ पे आपके भादु। अब लगातार आपको चाहिए, लगातार भी ऐसे चाहिए कि झंझा और जाखड़ का तो अलग अलग साइड पे। तो अगर मैं ऐसा रख देता हूँ कि झंझा यहाँ पे रखता हूँ और जस्ट दूसरी साइड पे जाखड़, तो मेरे पास क्या होता है, फिर मेरे पास सहारन और जानी जो सेम साइड पे चाहिए उनके लिए जगह बन पाती है कि मैं यहाँ सहारन रख सकता हूँ, यहाँ जानी रख सकता हूँ, ठीक है। देन आपका गोदारा वाला जो था कि गोदारा इस तरफ है आपके जाखड़ के, तो गोदारा आपका, अच्छा वैसे भी जाखड़ का बता तो रखा ही था इस साइड पे, तो ये तो और आसान हो गया। तो जाखड़ आपके इस साइड पे आ जाएंगे, झंझा उनके दूसरी साइड पे होंगे और जस्ट ऊपर होंगे। हाँ तो फिर तो बड़ा इजी होगा, यहाँ पर आपके गोदारा आ जाएंगे। अब ये जानी और साहू इसमें प्लेस नहीं हो पाएंगे क्योंकि सेम साइड पे, सेम साइड ना वेस्ट की सेम साइड पे दो जगह खाली है ना ईस्ट की दो साइड खाली है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह से अपना पूरा बन ये अपना डायग्राम, ठीक है जी। अब क्या क्या चीजें बोल रखी है, पहला है कि सर हु लिव्स इमीडिएट अबाउट जानी ऑन द सेम साइड, यानी फैमिली के जस्ट अबाउ कौन रहता है सेम साइड पे, तो भादु फैमिली रहती है, तो ये आ जाएगा आपका भादु आ जाएगा, ठीक है जी। हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन सहारन एंड गोदारा ऑन द सेम साइड, सहारन और गोदारा, ये रहे सहारन ये रहे गोदारा, सेम साइड पे देखना है तो सिर्फ एक फैमिली या एक फ्लैट का गैप, ठीक है, एक पर्सन का गैप आ जाएगा या एक फैमिली का गैप आ जाएगा। जिंजा लिव्स ऑन विच फ्लोर एंड फ्लैट, जिंजा फैमिली रहती है सेकेंड फ्लोर वेस्ट फ्लैट, फ्लोर नंबर 2 है और जो फ्लैट है वो आपका वेस्ट वाला फ्लैट, ठीक है जी। हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज कटेवा, कटेवा के साथ कौन रहते हैं, कटेवा के साथ सर सहारन फैमिली है उसी फ्लोर पर, ठीक है जी। ये अपना आंसर। लेट्स मूव ऑन, कुछ इनइक्वालिटीज, ये सवाल जल्दी जल्दी बना लेते हैं। चलिए सभी ने कर लिया अटेम्प्ट, स्टार्ट करें। सी से डब्ल्यू तक का ट्रैवलर, सर सी से कहीं नहीं जा सकते, सी से एफ जा सकते हैं बट एफ कहीं खुलता ही नहीं। एफ से आर तक का ट्रैवलर, सर एफ कहीं पर जाता ही नहीं है, ये सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी नन। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप सभी ने कर लिया है। टी से एस का इक्वल का नहीं सर, टी का जहां पर भी है कहीं इक्वल का रिलेशन ही नहीं है, हटाइए इसको। एस से एफ तक का ट्रैवल है सर, एस से पी, पी से टी, टी से एफ, रास्ते में ग्रेटर का गेट भी मिल रहा है तो ये फॉलो कर गया सर, ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बना दीजिए। चलिए आई होप सभी ने बना लिया है। अब सर u और z का ट्रैवल है, u से y चले गए, y से z चले गए, बट इक्वल का रिलेशन आ रहा है सर u और z में, ये भी गया ये भी गया, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नन फॉलोज। हाँ जी, एक छोटा सा ऑर्डरिंग का सवाल है, दो ही सवाल इस पे रखे गए, जल्दी से बना लीजिए। चलिए आई होप सभी ने बना लिया है। ए टू एफ सर 1 2 3 4 5 6 लोग हैं डिफरेंट वेट्स के। नंबर ऑफ पर्सन हु आर हैवियर देन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन हु आर लाइटर देन बी, तो इस तरह से नोट कर लिया। 2 पर्सन आर हैवियर देन ए, तो ए को तीसरे नंबर पे प्लेस कर दिया। बी इज हैवियर देन सी, ठीक है जी, ये प्लेस कर दिया। सी एंड डी एंड एफ आर लाइटर देन ए, ठीक है सर, ये प्लेस कर दिया। बी इज नॉट द हेवीएस्ट, बी यहां पर नहीं आ सकता, तो बी को सर यहां पे प्लेस करते हैं, यहां पे सी आ जाएगा। आपको पीछे डी और एफ चाहिए, डी एंड एफ इज लाइटर देन ए, डी स्लैश एफ, एफ स्लैश डी, इस तरह से प्लेस कर देंगे। पीछे कौन बच गया सर, पीछे हमारे पास ई बच गया, ई यहां पर आ जाएगा, यही बनाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डी और एफ आपस में रिलेशन नहीं दे रखा था तो पॉसिबिलिटी आ जाती। हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन ई, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं सर। हु इज जस्ट हैवियर देन डी, सर ये आप एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे क्योंकि डी की पोजीशन नहीं पता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सी एंड डी कांट बी डिटरमिन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सभी से रिक्वेस्ट है पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। ऑल्दो सिंगल वेरिएबल बॉक्स का है, 10 बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस में डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स, बॉक्स के नाम नहीं दे रखे, पेन से ही रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है जी। अब नंबरिंग इन्होंने दी नहीं तो अपने भी डालेंगे नहीं, नंबर ऑफ पेन्स के अकॉर्डिंग ही अपने प्लेस करेंगे। 4 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन 80 एंड 30, तो 80 एंड 30 के बीच में 4 का गैप है। 4 ऑल्दो बड़ा है बट हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं तो अभी स्टार्ट करना ठीक नहीं रहेगा, आगे बढ़ते। बॉक्स 110
और 80 आपका टॉप पे नहीं, तो ऐसा करते हैं टॉप बना ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बना लिया सर। सिंगल वेरिएबल है, नंबर ऑफ पेन्स ही है, बॉक्स का नाम नहीं है, तो 2 अपने ने केस स्टार्टिंग में ही बना लिए। अब हमें क्या बोल रखा था कि टॉप पे आपका 80 भी नहीं आएगा, टॉप पे आपका 110 भी नहीं आएगा, ये नोट कर लिया। अब आगे बताइए, 90 जो है वो जस्ट अबव रखा जा रहा है 100 पेन्स वाले के, ठीक है सर। 60 पेन्स इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस अबाउट 30, 30 के 2 बॉक्सेस अबाउट 60 है। और बताइए, और दे रखा है सर ओनली 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन 20 एंड 50, 20 और 50 के बीच में सिर्फ 3 ही है। 50 इज प्लेस्ड जस्ट बिलो 60, ठीक है, 50 यहाँ बीच में आ जाएगा, ये लगातार लाइन आएगी बड़ी अच्छी। द बॉक्स विच कंटेन 70 इज प्लेस्ड सेकंड फ्रॉम द टॉप, ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। अब अपने स्टार्ट करते हैं यार। 80 यहाँ पे तो रखा जा नहीं सकता, जैसे मैंने सोचा 80 अगर मैं यहाँ पे रख देता तो 1 2 3 4 जस्ट चेक करने के लिए कि कैसा अरेंजमेंट किस तरह से बन रहा है। 50 यहाँ पर हो जाता, 60 यहाँ पर हो जाता, 50 से 3 के गैप पे 20 है, तो 1 2 3 20 तो नहीं आ सकता, 1 2 3, तो ये आपका वैसे ही फेल हो जाता। अच्छा 80 को अगर मैं यहाँ पे रख देता 1 2 3 4, यहाँ पे 30, यहाँ पे 50, यहाँ पर 60, फिर से 1 2 3 के इस पे गैप आ जाता। अब मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ यार, इसको मैं अगर रोल रिवर्स करता, मतलब जस्ट एक्सचेंज कर देता, तो फिर क्या सिनेरियो बनता? फिर भी कोई फायदा तो होता नहीं सर, क्योंकि आप यहाँ पे तो 30 रख नहीं सकते, यहाँ पे तो 30 रखोगे तो ऊपर आएगा ही, तो 30 ऐसी जगह रखो ना जहां पर ऊपर भी आ सके। मतलब 30 आप यहाँ रखो, यहाँ 50 रखो, यहाँ 60, जिससे तीनों की तीनों बैठ भी सके। अब 1 2 3 4 यहाँ पर 80 रख दो, और कुछ माहौल बन सकता है। अब 50 से 3 के गैप पे 20, जो 1 2 3, ये आपका परफेक्टली 20 आ गया। अब आपको चाहिए था कि 90 और 100 लगातार, 90 100 लगातार की सिर्फ यही जगह बची है, बहुत ही बढ़िया। 110 आपने टॉप पे मना कर ही दिया, तो 110 आपका यहाँ आ जाएगा, सॉरी 110 यहाँ आ जाएगा। अब पीछे कौन बच गया? पीछे हमारे पास 40 बच गया सर, 40 को आपने यहाँ पे रखा, अरेंजमेंट है। बस सवाल क्या था सर? विच बॉक्स इज प्लेस जस्ट बिलो 40, 40 के जस्ट बिलो सर 70 वाला। अच्छा जी, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन 110 एंड 90? 110 और 90 के बीच में सर 2 बॉक्सेस आ, 2 आ जाएगा। विच बॉक्स इज प्लेस फोर्थ फ्रॉम द टॉप, टॉप से फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ को आ रहा है 50 पेन वाला, 50 पेन्स वाला, ठीक है जी। विच बॉक्स इज प्लेस 2 बॉक्सेस अबव 80, 80 के 2 बॉक्सेस अबव, तो 80 के 1 बॉक्स अबव, ये 2 बॉक्स अबव, कौन आ रहा है? 20 पेन्स वाला सर, 20 पे लिख दीजिए, ठीक है जी गाइस, डन। इसी के साथ हमारा 5वां और फाइनल सेट कंप्लीट। 25 के 25 क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। रिकॉर्डेड सेशंस की इस सीरीज का ये 5वां और फाइनल सेट रहेगा। अब जो मेरा रिटर्न है वो रहने वाला है मंडे मॉर्निंग को। मंडे मॉर्निंग को मैं रिटर्न कर जाऊंगा। मंडे को दिन वाली क्लासेस का तो आई एम नॉट श्योर मैं ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, बट इवनिंग वाली क्लास मैं जरूर लूंगा, जो रात को अपनी 8 बजे रहती है ना, ये 25 क्वेश्चन वाली स्पेशल क्लास, वो अपने जरूर करेंगे। और आप लोगों को पूरी प्लानिंग भी बता दूंगा, कोशिश करूंगा कि एक लाइव अपने दिन में ही लाइव एक सेशन रख लें चैनल पे, जिसमें मैं सारी चीजें समझा दूं कि आगे क्या क्या कोर्सेज रहेंगे, क्या क्या, तो वो अपने आधे घंटे का एक ऐसा सेशन रखेंगे कि आगे का अपना क्या पूरा का पूरा सीन चलने वाला है सारा डिस्कस कर लेंगे। और रात को 8 बजे ऐसा कर लेंगे मंडे को, अपने ये 25 क्वेश्चन वाली सीरीज रिज्यूम कर लेंगे, SIC UTC और ये वाली पोल रैंकिंग वाली, ठीक है ना। तो जितने भी लोग जुड़े इन सीरीज से बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान मैंने आप लोगों के लिए M3 की जो PDFs है वो भी डेली बेसिस पे अपलोड करता रहा हूं मैं, क्वांट और रीजनिंग दोनों के लिए। आई होप आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं छोड़ रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो मैंने सजेशंस दिए थे इन द एब्सेंस ऑफ द क्लासेस, आई एम होपिंग कि आप लोगों ने अच्छे से फॉलो किया, ठीक है। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, टेक केयर।